जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे जो एनसीईआरटी बुक है, जो जियोग्राफी का बुक है, उससे डिस्कस करेंगे। जो जियोग्राफी का क्लास 9 का समकालीन भारत मतलब कॉन्टेम्पोररी इंडिया, जो क्लास 9 का बुक, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, मतलब भारत के आकार और स्थिति, इस चैप्टर से शुरुआत करेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में जो ये चैप्टर भारत के आकार और स्थिति, ये हम 2 पार्टों में आलोचना करेंगे। इस वीडियो में हम जो आलोचना करेंगे वो है भारत का जो खुद का आकार और स्थिति है वो जानेंगे, और जो दूसरी वीडियो होगे तो उसमें हम जो हमारा भारत का जो पड़ोसी देश का स्थिति है, या कौन सी बॉर्डर है, या जो प्रणाली है, ये सब जानेंगे। और भारत विश्व में कौन सा लार्जेस्ट कंट्री है, तो वो हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जो हमारा भारत का खुद का विश्व में लोकेशन और जो साइज़ है उसका ही आलोचना करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। तो आइए देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन मतलब भारत, आकार और स्थिति। तो आइए देखते हैं। जो हमारा भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृति में से एक है, मतलब इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। एंशियंट सिविलाइजेशन, जो हमारा प्यारा भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृति या प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। अब देखते हैं। जो पिछले 5 दशकों में भारत में सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। हमारा भारत जो पिछले 5 दशक है उसमें जो सोशियो एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से मल्टीफेस्ड, मतलब कि बहुमुखी उन्नति की है। और जो कृषि है, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री मतलब उद्योग, तकनीकी, और जो सर्वांगीण आर्थिक विकास है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें भी भारत अद्भुत प्रगति हुई है। हमारा भारत का इस 5 दशकों में जो एग्रीकल्चर मतलब कृषि, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी अद्भुत प्रगति हुई है। और जो हमारा भारत है, भारत विश्व का इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारा प्यारा भारत का विश्व में भी, विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये योगदान प्राचीन काल से आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी हमारा भारत का और भी ज़्यादा योगदान रहेगा। तो प्राचीन काल से ही ये योगदान है। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा भारत है वो एंशियंट सिविलाइजेशन है। एंशियंट सिविलाइजेशन मतलब प्राचीनतम संस्कृति है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा प्यारा भारत का लोकेशन। तो इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, मतलब कि हमारा भारत एक विशाल देश है। तो हमारा भारत जो विशाल देश है, ये कहाँ पे स्थित है? ये हमारा आर्थ मतलब पृथ्वी का कहाँ पे स्थित है? ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। आइए अब मैप के माध्यम से, जो ग्लोब है इसके माध्यम से देखते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर का किसको कहते हैं, और नॉर्थ हेमिस्फीयर कौन सी साइड में है, कहाँ पे है, और भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहाँ पे है, देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी हमारा अर्थ का ग्लोब है। तो ये जो ग्लोब है, तो हमारा जो इक्वेटर है, जो ये हमारा अर्थ को डिवाइड करता है पूर्व पश्चिम से, तो ये जो रेखा है, काल्पनिक रेखा, इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर या भूमध्य रेखा। इसे हम कहते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा। तो जो इस भूमध्य रेखा के जो
ऊपरी दिशा है, ये नॉर्थ दिशा है, तो इसे और ये साउथ दिशा है। तो नॉर्थ जो साइड है, उत्तरी साइड को, उत्तरी दिशा को हम कहते हैं, उत्तरी दिशा को हम क्या कहते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण दिशा को, ये भूमध्य रेखा के जो दक्षिण दिशा है, इसे हम कहते हैं दक्षिण गोलार्ध या साउथर्न हेमिस्फीयर। तो अब देखते हैं जो भूमध्य रेखा है या इक्वेटर, इसके कौन सी साइड में हमारा प्यारा भारत है। तो देखिए ये जो येलो कलर की हमारा मैप, हमारा भारत का मैप दिखाई दे रही है, तो ये हमारा प्यारा भारत जो भूमध्य रेखा की उत्तरी दिशा में स्थित है, इसलिए कहा जाता है कि भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा जो भारत है, इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मतलब जो अक्षांश और देशांतर रेखा है वो कैसा है वो जानते हैं। तो जो हमारा इंडिया का जो एक्सटेंट, जो मतलब मेन इनलैंड एक्सटेंट बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ, मतलब हमारा जो अक्षांश है भारत का जो मेन है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक स्थित है। तो मतलब जो हमारा अक्षांश है वो उत्तर दिशा के मतलब उत्तर दिशा से कहा जाता है, तो इसलिए उत्तर लिखा है। तो आइए हम मैप के माध्यम से ये लोकेशन देखते हैं और जानते हैं हमारा भारत का जो लैटिट्यूड है, जो अक्षांश है, वो कौन सी स्थान में स्थित है। तो देखिए जो 8 डिग्री 4 से शुरुआत हुई वो है उत्तर से, जो 8 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश से शुरुआत हुई है, वो देखिए ये यहाँ पे स्थित है, मतलब हमारा भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। अब दक्षिण दिशा में कैसे स्थित है ये हम देखते हैं। जो लैटिट्यूड होती है, मतलब अक्षांश, मतलब जो इक्वेटर भी एक अक्षांश है, तो इक्वेटर का कौन सी साइड में है, पूर्व पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर। ये जो रेखाएं हैं इसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश। ये जो रेखाएं हैं अर्थ की, ऐसे पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो रेखाएं हैं, इसे हम अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड कहते हैं। तो ये जो लैटिट्यूड है, ये इंडिया का जो दक्षिण दिशा में जो है, ये देखिए 8 डिग्री नॉर्थ जो रेखा है इंडिया के मध्य से गुजरी है। और देखिए हमारा इंडिया का जो मैप में जो लास्ट स्थान है, जो प्लेस है, वो 8 डिग्री 4 है। 8 डिग्री 4 मतलब 8 डिग्री नॉर्थ के थोड़ा ही नीचे, तो थोड़ा 4 डिग्री, थोड़ा और 4 नीचे है, इसलिए 8 डिग्री 4 है, 4 अक्षांश है। तो ये जो 4 डिग्री अक्षांश है, ये इंडिया का कौन सा प्लेस है, ये कन्याकुमारी है। मतलब कि हमारा जो दक्षिण प्रांत है, भारत का दक्षिण प्रांत में कन्याकुमारी का अक्षांश 8 डिग्री 4 है। 8 डिग्री 4 मतलब कि क्वेश्चन ऐसा है कि हमारा भारत का जो दक्षिण प्रांत है उसका लैटिट्यूड अक्षांश का मान कितना है, तो आंसर होगा कि 8 डिग्री 4। अब आइए हम देखते हैं हमारा जो उत्तरी दिशा है, उसमें उत्तरी दिशा में हमारा जो लैटिट्यूड है, मतलब अक्षांश, वो कितना है और कौन सी प्लेस में है, मतलब उस प्लेस को क्या कहा जाता है और उस बिंदु को क्या कहा जाता है। तो हमारा जो उत्तरी दिशा में हमारा जो लैटिट्यूड जो अक्षांश है वो 37 डिग्री 6 है। ये देखिए यहाँ पे 36 नॉर्थ जो अक्षांश है वो दिया हुआ है। तो ये हमारा जो भारत की इस
अंचल से, इस क्षेत्र से जाती है। तो 36 के थोड़ा ही ऊपर 37 है और 37 से भी थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए 37 डिग्री 6 जो उत्तरी अक्षांश है वो स्थित है। और ये कौन से स्थान पे स्थित है? ये हमारा जो इस पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा कल। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इस पॉइंट को इंदिरा कल कहा जाता है। और दक्षिण का हमारा जो लैटिट्यूड है इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण प्रांत को इसे कहा जाता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो हमारा दक्षिणतम दिशा है, इसे कन्या प्रांत है, इसे हम कन्याकुमारी कहते हैं, जिसका मान मतलब अक्षांश है 8 डिग्री 4 और जिसे हम इंदिरा कल कहते हैं। इंदिरा कल कहते हैं। ये कहाँ पे है? ये हमारा भारत की उत्तरी दिशा में है और 37 डिग्री 6 जिसका अक्षांश है। तो हम जान लिए कि हमारा जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक विस्तृत है, मतलब कि कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कल तक विस्तृत है। और अब हम जानते हैं जो हमारा भारत का लॉन्गिट्यूड मतलब देशांत रेखा है, वो कौन सा रेखा भारत की कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई है? तो देखते हैं। जो हमारा जो अक्षांश रेखा है वो 68 डिग्री 7 पूर्व देशांत रेखा है, वो कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है हमारा गुजरात प्रांत से, गुजरात के मोटर से शुरुआत होती है और ख़त्म होती है कहाँ पे? 97 डिग्री 25 उत्तर 25 पूर्व शुरुआत होती है 68 डिग्री 7 पूर्व देशांत से और ख़त्म होती है, समाप्त होती है 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर पे। और ये कहाँ पे है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। और अरुणाचल प्रदेश की किबीथू प्लेस में ये स्थित है, मतलब कि हमारा जो द्राघिमांश रेखा समाप्त होती है वो अरुणाचल की किबीथू नामक प्लेस पे ख़त्म होती है। तो जो हमारा देशांत रेखा है कैसे गुजरते हैं हम देखते हैं। जो देशांतर रेखा जो उत्तर से दक्षिण के ओर ये काल्पनिक रेखा क्या है? सब देशांतर रेखाएं है। तो भारत में जो पहले देशांतर रेखा भारत को टच किया है वो है 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर रेखा, जो हमारा भारत की गुजरात की गोहर मटर नामक स्थान पे है। और हमारा जो देशांतर रेखा भारत की शेष सीमा को वो है 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर रेखा। तो जो ये दो रेखा में टाइम का डिस्टेंस क्या है? क्योंकि देशांतर रेखा टाइम जो है टाइम निर्णय करती है, तो जो टाइम है इसका जो डिस्टेंस है वो है 2 आवर्स है। जो हमारा देशांतर रेखा पश्चिम से पूर्व तक जो टाइम का डिफरेंस है वो है 2 आवर्स। और हमारा जो हमारा जो पूर्व पश्चिम से पूर्व जो रेखा है इसका डिस्टेंस क्या है? वो है 2933 किलोमीटर। इस बिंदु से इस बिंदु का जो
एरिया डिफरेंस है वो है 2933 किलोमीटर। और जो हमारा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा का जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर्स। तो ये डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो उत्तर से दक्षिण दिशा है उसका वो एरिया में थोड़ा ज़्यादा है, और जो हमारा पूर्व से पश्चिम भारत का सीमा है वो थोड़ा सा कम है। तो आइए अब हम देखते हैं उसके बाद क्या है। तो हमने जान लिया कि हमारा जो भारत का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का स्थिति क्या है। अब हम जानते हैं जो हमारा भारत में जो एक रेखा जो अक्षांश रेखा जिसका नाम महत्वपूर्ण है, जैसे इक्वेटर के बाद जो कर्कट रेखा, मकर रेखा, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा भारत में इनमें से कौन सी रेखा गुजरती है, तो जो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसका मान है 23 डिग्री 30 नॉर्थ, मतलब 23 डिग्री 30 उत्तर जो हमारा अक्षांश है वो हमारा भारत के ऊपर से गुजरती है, जिसका नाम है कर्कट रेखा व कर्कट क्रांति रेखा या कर्क रेखा जिसे हम कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो जिसका मान है 23 डिग्री 30 उत्तर अक्षांश रेखा, वो हमारा भारत की ऊपर से गुजरती है। तो आइए देखते हैं कौन सी राज्य से हमारा भारत का कौन सी राज्य से ये देशांतर एक कर्क रेखा गुजरती है। तो हमारा भारत के जो 8 जो स्टेट है, 8 स्टेट से ये रेखा गुजरती है। तो 8 जो स्टेट है, आइए देखते हैं कौन सा है। तो पहला है गुजरात। ये देखिए, ये जो रेखा गई है, ये है कर्कट रेखा या कर्क रेखा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। तो पहले है गुजरात, पहले जो 8 में से पहले एक गुजरात से गुजरते हुए फिर राजस्थान में थोड़ा सा प्रवेश करता है, फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, फिर झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश होकर हमारा त्रिपुरा और मिजोरम में प्रवेश कर मिजोरम जो है इससे प्रवेश कर भारत से बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए, गुजरात 1, राजस्थान 2 और 3 में मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ 4 और झारखंड 5, हमारा जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल वो 6 और त्रिपुरा 7 और जो मिजोरम है वो 8। तो 8 जो स्टेट है इंडिया का जो अंग राज्य है, इस 8 अंग राज्य से ये कर्क रेखा या द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर जाती है। तो इस 8 जो 8 स्टेट है, इसका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, और ये आपको मैप से ही याद रहेगी। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, मैप अच्छे से फॉलो करना चाहिए। जिसका जो बुक है उस बुक्स में ही आप लोग इंडिया का मैप आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे ही आप अच्छे से देख लेना, तो याद रह जाएगा जो हमारा 8 स्टेट से हमारा जो कर्क रेखा इंडिया से गुजर जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारा इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारा इंडिया को 2 भागों में बांट देता है। ये जो कर्क रेखा है भारत को जो क्या करती है, 2 भागों में बांट देता है, उत्तर और दक्षिण में। ये तो मैप में ही देखा है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा है, ये भारत
को देखिए दो भागों में, एक उत्तरी दिशा एक दक्षिणी दिशा में जो विभाजन कर देता है। तो ये जो विभाजन है, और इससे अलावा भारत की और जो लोकेशन है, ये तो हम भारत की मैप देख रहे हैं, इसके अलावा भी भारत की और जो द्वीपपुंज है वो है अंडमान निकोबार द्वीपपुंज, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, मतलब बे ऑफ बंगाल में स्थित है। और है हमारा लक्षद्वीप, जो अरबियन सी मतलब अरब सागर में स्थित है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्या है, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये दोनों हमारा हिंद महासागर के ही एक पार्ट है। तो हमारा लक्षद्वीप और जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीपपुंज है वो कहाँ पर स्थित है, वो हमारा हिंद महासागर पर स्थित है। लेकिन क्वेश्चन आए कि अंडमान निकोबार द्वीपपुंज कौन सी सी में है, वो बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल में स्थित है। और जब क्वेश्चन आए कि लक्षद्वीप कौन सी सी में स्थित है, कौन सी समुद्र में स्थित है, तो अरबियन सी में। अगर क्वेश्चन आए कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सा ओशियन मतलब महासागर में स्थित है, तब होगा हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशियन। तो आशा करती हूँ कि क्लियर हो गया। तो अब हम आते हैं हमारा जो इंडिया का जो साइज़ मतलब आकार, इंडिया का जो आकार है उसमें हम आते हैं। तो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो जो इसका मतलब है भारत का जो भूभाग है उसका जो क्षेत्रफल है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, वो है 32.8 लाख 8 लाख वर्ग किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किमी है। तो 32.8 वर्ग किमी है, 8 वर्ग किमी है। तो जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कहते हैं। और ये देखिए जो हमारा भारत का जो टोटल एरिया मतलब टोटल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल, वो जो हमारा विश्व जो अर्थ है उसका कितना है, वो विश्व का 2.4% है। जो भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4% या 2.4% है। तो ये जो ग्लोब है, ग्लोब में जो हमारा प्यारा भारत दिख रही है, तो इस ग्लोब को हम जब हमारा अर्थ कहते हैं, तो अर्थ का ये जो हमारा प्यारा भारत स्थित है, ये कितना स्थान लेकर मतलब कुल कितना % स्थान क्षेत्रफल लेकर इस हमारा अर्थ में स्थित है, विश्व में स्थित है, वो है 2.4% या 2.4%। तो जियोग्राफिकल जो लोकेशन है इंडिया का, वो विश्व की टोटल क्षेत्रफल की 2.4% है। और हमारा जो इंडिया का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो कितना है, वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 3.28 मिलियन स्क्वायर। तो आप देखते हैं जो हमारा भारत की स्थल सीमा है, भारत का जो स्थल सीमा है वो कितना है, जो भारत का स्थल सीमा रेखा लगभग
15,200 किलोमीटर है। हमारा जो भारत का स्थल सीमा वो टोटल कितना है, लगभग 15,200 किलोमीटर है। और जो हमारा टोटल लैंड का है, और अगर देखें जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो लक्षद्वीप है उसको लेकर जो हमारे इंडिया का जो तट है, समुद्र तट है, वो कितना है 7,516.6 किलोमीटर। तो समुद्र तट की जो टोटल हमारा किलोमीटर है, जो एरिया है वो है 7,516.6 किलोमीटर, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप समूह को लेकर है। तो हम लोग जान गए कि हमारा भारत का जो सीमा रेखा है उसका जो एरिया है वो 15,200 किमी है। और समुद्री तट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किमी है। अब भारत का जो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम भंगिल पर्वत है। हमारा जो भारत का जो उत्तरी दिशा है, यहाँ पे देखिए जो ये उत्तर दिशा है और ये उत्तर पूर्व और ये उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पे टोटली क्या है, हिमालय पर्वत है, जो क्या है नवीन भंगिल। हिमालय पर्वत एक नवीन भंगिल पर्वत है। तो हमारा भारत के उत्तर दिशा में क्या स्थित है, नवीन भंगिल पर्वत स्थित है। और जब हम देखते हैं जो कर्क रेखा है वो तो भारत को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, उत्तर और दक्षिण। तो देखिए जो दक्षिण में डिवाइड करती है, तो दक्षिण का जो हमारा लैटिट्यूड 22 डिग्री लैटिट्यूड है, इससे क्या होते हैं, इस स्थान से जो हमारा दक्षिण दिशा इससे नीचे से पड़ती है, यहाँ से हमारा भारत का ये दक्षिण जो प्रांत है हिंद महासागर को 2 भागों में डिवाइड करती है। एक है दक्षिण पूर्व जो हिंद महासागर, और एक है दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर। जो दक्षिण पूर्व हिंद महासागर है इसे हम बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। और जो हमारा दक्षिण पश्चिम जो दिशा है उसमें जो हिंद महासागर है उसे हम अरेबियन सी के नाम पे जानते हैं। मतलब दक्षिण पूर्व की हिंद महासागर, हमारा भारत के दक्षिण पूर्व में जो हिंद महासागर है वो बंगाल की खाड़ी के नाम से परिचित है। और हमारे जो भारत की दक्षिण पश्चिम सीमा में मतलब साउथ वेस्टर्न सीमा में जो हिंद महासागर की पार्ट है वो अरेबियन सी मतलब अरब सागर नाम से परिचित है। तो आशा करती हूँ कि ये जो है भारत की जो लोकेशन और जो साइज़ है वो समझ आप लोगों को समझ में आ चुका है। और अगर कैसा हुआ ये वीडियो तो हमको बताइए। तो और एक चीज़ है जो हम लोग देखेंगे, जो हमारा भारत का जो उत्तर से दक्षिण जो लैटिट्यूड है वो अक्षांश से डिफरेंस कितना है वो देखते हैं। वो है देखिए जो हमारा ये उत्तर अक्षांश, उत्तर दिशा में जो अक्षांश है और जो दक्षिण दिशा में अक्षांश है वो उसका डिस्टेंस कितना डिग्री है। देखिए 37 डिग्री 6 से 8 डिग्री 4 माइनस कीजिए तो कितना आएगा 29 डिग्री समथिंग आएगा। तो इसे जो बुक्स है उसके भाषा में लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस
कहा गया है, 30 डिग्री का डिफरेंस कहा गया, मतलब इस स्थान से इस स्थान का डिफरेंस क्या है, 30 डिग्री है। और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि हमारा भारत की जो अंडमान निकोबार द्वीपपुंज जो है वहाँ पे इंदिरा पॉइंट स्थित है, इंदिरा पॉइंट, जिसका लैटिट्यूड है 6 डिग्री 45 उत्तर, 6 डिग्री 45 उत्तर, जिसका अक्षांश है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीपपुंज में हमारा जो भारत का दक्षिणतम जो बिंदु या साउथर्न पॉइंट वो स्थित था, लेकिन 2004 में जब सुनामी हुई ना, सुनामी में क्या हुआ, वो स्थान जलमग्न हो गया, वो स्थान क्या हुआ, जलमग्न हो गया। इसलिए हम अब जो हमारा कन्याकुमारी है इसे ही दक्षिण प्रांत के हिसाब से कहते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो भारत की साउथर्न पॉइंट का नाम क्या है, तब होगा इंदिरा पॉइंट, तब होगा इंदिरा इंदिरा पॉइंट नाम होगा। और अगर कहे कि हमारा भारत का उत्तरी अक्षांश का नाम क्या है, या 37 डिग्री 6 में कौन सा प्रांत है, उसका नाम क्या है, वो होगा इंदिरा कल। तो इसका नाम होगा इंदिरा कल। और जो हमारा साउथर्न पॉइंट है उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। और अगर कहें हमारा साउथर्न मतलब दक्षिण प्रांत का नाम क्या है, दक्षिण प्रांत का नाम है कन्याकुमारी, जिसका मान है 8 डिग्री 4। और जो हमारा जो गुजरात से शुरू होता है जो हमारा देशांत रेखा 68 डिग्री 7, ये जो स्थान पे है, इस स्थान का नाम क्या है, गोहर मठर, इसका नाम है गोहर मठर। और जो हमारा देशांतर रेखा ख़त्म होती है भारत में 97 डिग्री 25 पूर्व में, यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश में ख़त्म होते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की किवीथू में क्या होता है, ख़त्म होता है। तो अरुणाचल प्रदेश की किवीथू जो 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर है वो किवीथू नामक स्थान पे है। और गोहर मठर, गुजरात की गोहर मठर में हमारा जो 68 डिग्री 7 जो पूर्व देशांतर रेखा है वो स्थित है। तो क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि जो गुजरात का गोहर मठर नाम का स्थान है उसका लॉन्गिट्यूड कितना है, तो वो हो जाएगा 68 डिग्री 7। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमारा पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गुजरात की गोहर मटर है, उसका नाम क्या है, गोहर मटर नाम है। और अगर कहे कि भारत का पूर्वतम मतलब ईस्टर्न पॉइंट या पूर्वतम बिंदु कौन सा है, वो हो जाएगा अरुणाचल की किवीथू, वो हो जाएगा किवीथू। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो हमारा दूसरी वीडियो है उसमें हम लोग जो हमारा भारत का जो विश्व में कौन सा लार्जेस्ट स्थान पे है और कितना देशों के साथ हमारा भारत का पड़ोसी मतलब नेबर संबंध है, और ये सब जो है वो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।